हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं जो है ये कहाँ पर उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का डी, अस्थि मज्जा में होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, ऑप्शन 0.03%। ये जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो ये सोनपुर में लगता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। किस अंग को आरबीसी का कवरीय स्थान कहा जाता है। तो आरबीसी का कवरीय स्थान किस अंग को कहा जाता है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीलिया अंग को। अगला प्रश्न है, बरगांव का अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। बरगांव का अधिवेशन हुआ था कौन से वर्ष में। 1779 में। 1779 ईस्वी में जो है बरगांव का अधिवेशन हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए कोबाल्ट। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी 12 जो है कोबाल्ट में पाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम, वैशाली जिले में। तो याद रखिएगा भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में। अफ्रीका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थायमिन किस विटामिन का नाम है। थायमिन किस विटामिन का नाम है बताइएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी 1 का। ऑप्शन ए सही जवाब है। विटामिन बी 1 का जो है थायमिन जो है विटामिन बी 1 का नाम है, याद रखिएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेषनाग झील में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो 31 जोड़े, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये प्रारंभ हुआ था 1969 ईस्वी में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए गौतम बुद्ध की देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। ये एग्जाम में जो है बार बार आता है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा आप सब कि गौतम बुद्ध की देह त्याग की घटना को कहा जाता है क्या, महापरिनिर्वाण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है। मेरुरज्जु। मेरुरज्जु में, यानी कि सही जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है। चिनाब नदी जो है किन दो नदियों के संगम से बनती है। सही जवाब हो जाएगा चंद्रा और भागा। चंद्रा नदी और भागा नदी के संगम से बनती है चिनाब नदी। चलिए सही जवाब आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आरबीआई। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य तक के नोट जारी कर सकता है। तो 10,000, याद रखिएगा दोस्तों, 10,000 तक के नोट जारी कर सकता है आरबीआई
अधिकतम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो प्रथम बिजली घर, परमाणु बिजली घर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा तारापुर, यानी कि डी सही जवाब हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन बी में भी दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किए थे किसने? आपका डी सही जवाब हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, सभी रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? सभी रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? चलिए, सही जवाब है आप सभी का डी ऑप्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये सभी रक्त कणों का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला सवाल, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? चलिए, आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित होता है? विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन, ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? चलिए, सही जवाब ब्यास कुंड। ब्यास नदी का उद्गम स्थल होता है ब्यास कुंड। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, प्लेग। काली मौत जो है प्लेग को कहा जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन सी। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से देखा जाए सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा, ऑप्शन सी, हीरा। अगला क्वेश्चन, समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो बताइएगा, समुद्र जल में जो है औसत मात्रा कितनी होती है लवण की? तो ये हो जाएगा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डेंगू में शरीर में किसकी कमी से हो जाती है? डेंगू में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स, यानी कि डेंगू में जो है शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, बोर्नियो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। ऑप्शन डी में दिया हुआ है संस्कृत, जो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कहलाती थी। चलिए, घटोत्कच किस वंश का शासक था? घटोत्कच जो है ये किस वंश का शासक था? तो आपका हो जाएगा गुप्त वंश का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड कितने सदस्यों का होता है? आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड जो है ये 21 सदस्यों का होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, पार्वती बांध किस राज्य में स्थित है? पार्वती बांध जो है ये किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान राज्य में जो है पार्वती बांध स्थित है। चलिए, अगला सवाल, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, चूना पत्थर का। चलिए, ब्लैक होल त्रासदी
कहाँ हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता शहर में ब्लैक होल त्रासदी जो है हुई थी। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो देखिए, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सही जवाब है सिराजुद्दौला ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सब कमेंट करके दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क? महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कमेंट में आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा।